मैं अपने फ़ोन से कनेक्ट कर रही हूँ, लैपटॉप से कर रही हूँ। ऑन कर लिया? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन, यमुनातिरवनचारि। यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन, यमुनातिरवनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन, यमुनातिरवनचारि। यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन,
Ramanujan Jai. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Giridhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Giridhari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jai Krishna Balaram. Jai Jagannath Baladeva Subhadra Jaya Sudarshana. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Prabhupada 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. Vishnupad Paramahansa Parivrajakaracharya Shakesha Sri Srimad Sri Mahindra Sri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON founder Acharya BBT founder Acharya Srila Jagat Guru Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Vishnupad Paramahansa Parivrajakaracharya Shri Srimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गोकुल श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय. मथुरा वृंदावन धाम की जय. नवदीप मायापुर धाम की जय. पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय. गंगा माई यमुना माई की जय. वृंद देवी तुलसी महारानी की जय. श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय. श्री श्री कृष्ण बलराम की जय. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय. श्री श्री गौर निताय की जय. जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11. अध्याय का नाम है विराट रूप और श्लोक संख्या 50 से आज हम पढ़ रहे हैं. श्लोक संख्या 50 से आज हम पढ़ रहे हैं. संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इति अर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इति अर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। संजय उवाच संजय ने कहा इति इस प्रकार अर्जुनम अर्जुन को वसुदेवः कृष्ण ने तथा इस प्रकार से उक्त्वा कहकर स्वकम अपना सूय रूपम रूप को दर्शयामास दिखलाया भूयः फिर आश्वासयाम आस धीरज धराया च भी भीतम भयभीत एनम उनको भूत्वा होकर पुनः फिर सौम्य बपुः सुंदर रूप महात्मा महापुरुष श्री श्री राधा राधिका कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री श्री गौर निताई की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। इसका अनुवाद पढ़ेंगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। एक बार पीछे दोहराइएगा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से
इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तात्पर्य, जब कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप देखने के इच्छुक नहीं हैं, किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने अपने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर वे अपने दो भुजाओं वाले रूप में प्रकट हो गए। सौम्य बभू शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उन्हें अपना सुंदर सौम्य रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजना श्वेत भक्ति विलोचनेन। जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा है, वही कृष्ण के सौम्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वश्ये नमः। तो हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है इस संध्याकालीन भगवत गीता कक्षा में। और हम पढ़ रहे हैं 11वें अध्याय से। अध्याय का नाम है विराट रूप। तो यहाँ पे भगवान जो हैं अर्जुन को अपने विराट रूप का प्रदर्शन कर रहे थे इससे पिछले वर्सेस में। और अर्जुन ने फिर भगवान के उस रूप को देख के भगवान से बहुत प्रार्थनाएं की। और अर्जुन पहले जो थे भगवान के साथ साख्य भाव में स्थित थे, और जैसे ही अर्जुन जो है भगवान के विराट रूप को देखते हैं तो अर्जुन का जो साख्य भाव है वो बहुत एकदम से बदल जाता है। और अर्जुन कौन से भाव में आ जाते हैं, बहुत रिस्पेक्ट और रेवरेंस और बहुत भयभीत हो जाते हैं उस भगवान के
काल रूप को देख के, बेसिकली विश्व रूप को देख के बहुत भयभीत हो जाते हैं। तो फिर पिछले कुछ वर्सेस में अर्जुन ने भगवान को प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी? कि पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, और किंतु साथ ही साथ मेरा मन भयभीत हो रहा है। तो अर्जुन ने यहाँ पे प्रार्थना की थी कि पुलकित मतलब बहुत एस्टोनिश्ड हूँ मैं आपके इस रूप को देख के, और साथ ही साथ मैं बहुत भयभीत भी हूँ। बहुत भयभीत, भयावह रूप था भगवान का। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। और फिर नेक्स्ट वर्स में अर्जुन बोलते हैं, हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। और फिर जब अर्जुन ने इस तरीके से भगवान से प्रार्थना की तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें संसार में अपने परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम और तेजोमय आदि रूप का को कभी नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, पूर्व मेरे इस विश्व रूप को तुमसे पूर्व मेरे विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य, कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में संसार में देखा जा सकता। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो। अब इसे मैं समाप्त करता हूँ। तुम मेरे भक्त हो, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो यहाँ पे भगवान ने अपना जो अभी यूनिवर्सल फॉर्म दिखा रहे थे भगवान, वो भगवान यहाँ पे दिखाना बंद कर देते हैं, मतलब लाइक कृष्णा स्टॉप दैट। अब फिर भगवान जो है अर्जुन को अपना कौन सा रूप दिखाते हैं? चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। और चतुर्भुज रूप दिखाने के बाद अर्जुन को पुनः अपना जो ओरिजिनल टू हैंडेड फॉर्म है भगवान का, उस रूप को भगवान दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि प्रभुपाद जी परपट में कोट कर रहे थे कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे एक्चुअली में देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए थे, तो देवकी और वसुदेव जो थे वो बहुत भयभीत थे कंस के अत्याचारों से, बहुत ज्यादा भयभीत थे। क्योंकि अब आप देखिए किसी की शुरू की जो 6 संतानें हैं उनको कोई छीन के, जैसे ही वो संतान प्रकट हो और उसको कोई छीन के आप ही के उसी के सामने कोई ऐसे पटक के मार दे, तो व्यक्ति सही में बहुत भयभीत हो जाता है। कोई भी भयभीत होगा। तो देवकी और वसुदेव भी बहुत भयभीत थे। और 7वीं संतान उन्हें लगा कि उनका मिसकैरेज हो गया, और 8वीं संतान स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। और भगवान कृष्ण जो थे देवकी और वसुदेव को भय से मुक्त करना चाहते थे, क्योंकि अ, उन्हें लग रहा था कि कहीं कंस इनको भी छीन के ना ले जाए, और बहुत भयभीत थे। तो देवकी और वसुदेव के भय को मुक्त करने के लिए कृष्ण जो है वो 4 हैंडेड फॉर्म में प्रकट होते हैं, चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान का वैसे जो रूप है वो श्यामम त्रिभंग ललितम नियता प्रकाश। वैसे तो भगवान का जो रूप है वो श्याम वर्ण 2 हैंडेड फॉर्म, श्याम सुंदर फॉर्म है भगवान का। लेकिन भगवान ने बेसिकली देवकी और वसुदेव को भय से मुक्त करने के लिए उस अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। तो देवकी माता जो है भगवान से प्रार्थना करती हैं, कहती है, मर्त्यो मृत्यु व्याल भीता पलायन लोकान सर्वान निर्भयन नाद्य गच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यद्रच्छयाद्य सुस्थः शेते मृत्युर् अपैति। तो देव की माता यहाँ पे प्रार्थना करती हैं बेसिकली कि आप जो हो अपने इस चतुर्भुज रूप को, कहती हैं, सतम घोराद उग्रसेन आत्मजानस त्राहि त्रस्तान भृत्य वित्रास हासी रूपम चेदेदम पौरुषम ध्यान धिष्ण्यम माँ प्रत्यक्षम मांस दृशाम
श्रेष्ठः। कह रहे हैं कि माय डियर लॉर्ड, बिकॉज यू डिस्पेल ऑल द fears of your devotees, I request you to save us and give us protection. Huh? Your form as Vishnu, as the Supreme Personality of Godhead, is appreciated by uh, yogis in devotion. Please make this form invisible to those whose eyes uh, are with material eyes, those who are having material eyes. तो यहाँ पे देव की माता भगवान को बोल रही है कि आप जो हो अपने चतुर्भुज रूप से टू हैंडेड फॉर्म में आ जाओ और वापस से अपने टू हैंडेड फॉर्म में आ जाओ। चतुर्भुज रूप को आप अपना इनविजिबल कर लो। तो उन्होंने नहीं चाहते थे कि वो कंस को पता चले कि भगवान प्रकट हो गए हैं, फिर वो उनको भी छीन के ले जाएगा और ही विल ट्राई टू उनको हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा, कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देव की माता जो चाहती थी कि भगवान जो है अपने टू हैंडेड फॉर्म में वापस आए और बेसिकली, लेकिन लोगों को लगता है कि भगवान का जो टू हैंडेड फॉर्म है, मतलब लाइक वो भगवान मनुष्य के रूप में ही ऐसा लगता है और लोगों को लगता है कि भगवान एक साधारण मनुष्य है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कृष्णा हैविंग टू हैंडेड फॉर्म एंड ही इज एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, इस चीज को यहाँ पे समझना चाहिए। एक्चुअली में जो भगवान का बेसिकली मूल रूप अगर हम देखें तो कृष्णस्तु भगवान से एते चांस कला पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान है। और बाकी जितने भी जो रूप हैं, है ना, भगवान से अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। तो बाकी सारे रूप जो हैं वो भगवान के ही, अगर हम देखें, एक्सपेंशंस हैं, विस्तार हैं। कैसे हैं, इस चीज को समझना चाहिए कि बाकी सारे रूप, जैसे हम देखते हैं इसमें ब्रह्मा जी एग्जाम्पल देते हैं, दीपार्चर एव यथा दीप। जैसे अब हम दीपावली मनाते हैं तो दीपावली पे हम बहुत सारे एक जैसे दिए जलाते हैं। सारे एक जैसे ही दिखते हैं दिए, लेकिन उसमें एक ओरिजिनल दिया होता है जिससे बाकी सारे दियों को हम जलाते हैं। तो जस्ट लाइक कृष्णा इज दैट ओरिजिनल लैम्प, और बाकी जितने भी एक्सपेंशंस जो हैं भगवान के, विष्णु रूप जितने भी हैं, फोर हैंडेड फॉर्म्स, ये सब वो सब भगवान के ही क्या है? विस्तार है। किसके विस्तार है वो? भगवान के ही विस्तार है वो सारे के सारे। इस चीज को समझना चाहिए कि जैसे दिए, लेकिन उसमें एक जो है वो ओरिजिनल कैंडल है और बाकी सब जो है वो उनके एक्सपेंशन एक्सपेंशन, और उससे ओरिजिनल कैंडल से बाकी के सारे वो जलते हैं। इज इट ओके टू अंडरस्टैंड? तो जी इस तरीके से समझना चाहिए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान। तो हम देखते हैं कि भगवान के इस सुंदर रूप का वर्णन शास्त्रों में बहुत जगह किया गया है, भागवतम में बहुत जगह किया गया। तो इस वाले भगवान के जो रूप है, इसको सौम्य बपू बोला गया है। सौम्य बपू का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, सौम्य बपू का मतलब है, सौम्य बपू का मतलब है अत्यंत महत्वपूर्ण। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। सौम्य बपू, सौम्य का मतलब अत्यंत सुंदर। तो भगवान ने अपने इस अत्यंत सुंदर रूप का दिखाया, और इसका वर्णन हम भागवतम में बहुत जगह भगवान के इस सुंदर रूप का वर्णन हुआ है। और ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, आप इससे ऊपर भी देख सकते हैं, पीछे पीछे रिसाइड भी कर सकते हैं। बर्हापीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीम च माला रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम सुपाद रमनम प्राविशत गीत कीर्ति। तो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान का सुंदर रूप कैसा दिखता है ना। भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। एक्चुअली में ये जो श्लोक है वो लिया गया है 10th कैंटो के 21st चैप्टर के वर्स नंबर 5 से। चैप्टर का नाम है वेणु गीत। वेणु गीत, तो वेणु गीत से ये सुंदर रूप का वर्णन किया गया है। और हमें समझना चाहिए कि कृष्णा हैविंग 4 स्पेशल क्वालिटीज। कृष्ण के पास, मतलब लाइक अगर हम देखें भगवान विष्णु के पास 60 गुण हैं,
और कृष्ण के पास 64 गुण होते हैं, 64 क्वालिटीज, है ना। देयर आर 64 क्वालिटीज इन कृष्ण। वो 4 क्वालिटीज एक्स्ट्रा वो क्या है, इस चीज को समझना चाहिए, जो कि भगवान विष्णु के पास नहीं है। तो वो जो 4 स्पेशल क्वालिटीज कृष्ण के पास हैं, वो है, सबसे पहली है वेणु माधुरी। वेणु माधुरी क्या है? वेणु माधुरी, कि भगवान कृष्ण क्या बजाते हैं? वेणु बजाते हैं। दूसरा, भगवान की रूप माधुरी। रूप, भगवान का सुंदर रूप, भगवान त्रिभंग रूप में खड़े हुए हैं, श्यामंग त्रिभंग ललितम नियता प्रकाश। तो भगवान का त्रिभंग रूप माधुरी। फिर गुण माधुरी, तीसरा क्या है? गुण माधुरी, भगवान के ऐसे ऐसे गुण हैं जो सबको आकर्षित करते हैं। और चौथी है लीला माधुरी, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं, जो कि सबको क्या करती हैं? आकर्षित कर लेती हैं। तो कृष्णा हैविंग दीज 4 वंडरफुल क्वालिटीज। कौन कौन सी क्वालिटीज हमने डिस्कस करी? गुण माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी और वेणु माधुरी। ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान का सुंदर रूप कैसा है। तो कह रहे हैं वरहा पीडम। वरहा पीडम का मतलब होता है कि भगवान क्या धारण करते हैं। वरहा का मतलब होता है मोर पंख। वरहा पीडम, तो भगवान वरहा पीडम मोर पंख धारण करते हैं। भगवान का जो बपू है वो कैसा है? नटवर बपू। भगवान एक नटवर बपू, ऐसा लगता है कि भगवान हमेशा एक नृत्य कर रहे हैं, नटवर बपू। और भगवान कर्णिका के फूल धारण करते हैं, कर्णयो कर्णिकारम। फिर भगवान का जो वास, मतलब जो वस्त्र है वो कैसे हैं? बिभ्रत वासा। बिभ्रत वासा, बिभ्रत वासा का मतलब ये है कि बेसिकली भगवान के जो गारमेंट्स हैं, हाँ, वो बहुत किसके समान है? कनक कपिश, येलोइश है। भगवान पीतांबर धारण करते हैं, येलोइश क्लोथ्स, जस्ट लाइक, और कैसे शाइन कर रहे हैं? वो गोल्ड की तरह शाइन कर रहे हैं। और फिर बिभ्रत वासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालम। और भगवान कौन सी माला धारण करते हैं? वैजयंती की माला धारण। रंध्रान वेणुन अधर सुदया पूरयन गोपवृंद। और भगवान के अधरों पे कौन है? अधर का मतलब होता है होठ। और भगवान अपने होठ पे किसको धारण करते हैं? वेणु। वेणु को धारण करते हैं। रंध्रान वेणुन अधर सुदया गो पूरयन गो वृंदारण्यम स्वपाद रमनम प्राविशद गीत कीर्ति। तो यहाँ पे बता रहे हैं वियरिंग अ पीकॉक फेदर ऑर्नामेंट अपॉन हिज हेड, अपने सिर पे भगवान मोरपंख धारण करते हैं। ब्लू कर्णिका फ्लावर्स ऑन हिज ईयर, नीले कर्णिका के फूल अपने कानों पे धारण करते हैं। येलोइश गारमेंट्स एज ब्रिलियंट एज गोल्ड, भगवान के जो वस्त्र हैं वो पीले रंग के पीतांबर धारण करते हैं भगवान। और कैसे हैं? चमक रहे हैं, वो गोल्ड के समान चमक रहे हैं। वैजयंतीम च मालम, वैजयंती की माला धारण करते हैं। लॉर्ड कृष्णा एग्जिबिटेड हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म एज द ग्रेटेस्ट ऑफ डांसर्स। तो नटवर जो हमने डिस्कस किया, वर्ड नटवर का मतलब इज द ग्रेटेस्ट ऑफ डांसर्स। वो भगवान कैसे एंटर करते हैं, कहाँ एंटर करते हैं? ही एंटर्ड द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन। भगवान कहाँ पे एंटर करते हैं? वृंदावन में एंटर करते हैं। ब्यूटिफाइंग इट विद द मार्क्स ऑफ फुट हिज फुटप्रिंट्स, भगवान नंगे पैर एंटर करते हैं। ही फिल्ड द होल्स ऑफ हिज फ्लूट विद द नेक्टर ऑफ हिज लिप्स, जो अपने रंध्रान, मतलब जो उनकी जो फ्लूट है, भगवान की वेणु है, उसमें जो छेद है उसको अपने होठों से उसको वो कवर करते हैं। और सब लोग क्या करते हैं? जैसे ही भगवान इस प्रकार से वृंदावन में एंटर करते हैं, तो सब क्या करते हैं? भगवान का प्राविशद गीत कीर्ति ही, सब भगवान का गुणगान करते हैं, है ना। तो ये भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है। ब्रह्मा जी भी अपनी प्रार्थनाओं में भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं ब्रह्मा उवाचा नौमिड्यते अब्र बपुषे तटिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छ लसन मुखाय वन्य सजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिय मृदुपदे पशुपांग जाए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी भगवान के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे नौ मीटे का मतलब सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं भगवान, और कहते हैं अब्र बपुषे टडिद अंबर आए। भगवान के जो अब्र बपुषे, अब्र बपुषे का मतलब ये है यहाँ पे कि भगवान का जो रूप है वो किसके समान है? अब्र बपुषे, जैसे एक काला बादल होता है ना, मेघ वर्ण। भगवान का जो रूप है वो किसके समान है? एक काले बादल के समान है
है ना। और फिर अब्र बपुष टडिड अंबर आए, टडिड अंबर आए का मतलब ये है, अंबर का मतलब होता है वस्त्र। भगवान कैसे वस्त्र पहनते हैं? चमकीले। यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे आसमान में बिजली चमकती है, तो वैसे ही भगवान के वस्त्र भी एकदम शाइन कर रहे हैं। फिर भगवान गुंजा वतंस गुंज माला धारण करते हैं, और गुंजा के फूल धारण करते हैं। परिपिच्छ लसन मुखाए, भगवान पिक ऑफ फेदर धारण करते हैं। और लसन मुखाए, भगवान का जो स्माइल है, वेरी चार्मिंग स्माइल। वन्य सृजे, वन्य सृजे का मतलब भगवान वन्य फूलों की मालाएं धारण करते हैं। हाँ, वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण भी, भगवान हाथ में क्या धारण करे हुए हैं? कवल। कवल वेत्र विषाण भी, कवल का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के हाथ में कवल, कवल का मतलब है दही और चावल से बनी हुई एक डिश भगवान के हाथ में है। ऐसे भगवान हाथ, एक हाथ में वो धारण करे हुए हैं, और एक हाथ में भगवान के क्या है, भगवान क्योंकि गाय चराने गए हुए हैं, तो भगवान के हाथ में, एक हाथ में लाठी है और स्टिक है, वेत्र, वेत्र का मतलब स्टिक। और भगवान के यहाँ पे मतलब इसी कमर में क्या लगा हुआ है? वो फेलो हॉर्न लगा हुआ है। और वेणु, एक तरफ वेणु भगवान ने लगाई हुई है, एक तरफ बफेलो हॉर्न लगाया हुआ है। हाथ में आ, कवल धारण किए हुए हैं, एक हाथ में वेत्र धारण किए हुए हैं, सर पे वो पीकॉक फेदर धारण किए हुए हैं, वन मालाएं पहने हैं। और लक्ष्म श्री मृदुपदे पशुपांग जाए, और भगवान के जो चरण कमल हैं, वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी सॉफ्ट। तो आप देखिएगा कि हम देखते हैं कि शास्त्रों में इतना गहराई से भगवान के रूप का वर्णन हुआ है, इतना गहराई से, एक एक डिटेल में जाके। आ, क्यों सुखदेव गोस्वामी इस चीज को बता रहे हैं, एक एक डिटेल में जाके इसको समझना चाहिए कि कृष्णा इज नॉट इम्पर्सनल। भगवान जो है वो एक पर्सन है, इज नॉट इम्पर्सन। इसीलिए आप देखिएगा इतने डिटेल में एक एक चीज का वर्णन हुआ है कि भगवान यहाँ पे मोर पंख धारण करते हैं, यहाँ पे गुंजा के फूल धारण करते हैं। एंड कृष्णा इज अ पर्सन, ही हैज हिज ओन चॉइस। भगवान एक व्यक्ति हैं, उनकी अपनी खुद की चॉइस है। यस और नो? हमारी अपनी चॉइस होती है ना कि हम ये कपड़े पहनेंगे नहीं पहने। तो कृष्णा इज ऑल्सो अ पर्सन, ही हैज हिज ओन चॉइस। उनको उनको भी पहनना क्या अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं। और इस चीज को समझना चाहिए कि जो भगवान का जो फॉर्म है, इट्स नॉट एन इमेजिनरी फॉर्म। ये इमेजिनेशन नहीं है कि कुछ भी इमेजिन कर लो, मायावादी होते हैं, कुछ समझ में नहीं आ, कोई भी फॉर्म इमेजिन कर लो, उसमें मेडिटेट कर लो। जो कृष्ण का जो ये फॉर्म है, जो हम देखते हैं, ये शास्त्रों में वर्णित। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं ये इमेजिनेशन है कोई, है ना। तो इस चीज को समझना चाहिए कि दिस इज नॉट एन इमेजिनेशन, दिस इज द फॉर्म ऑफ कृष्ण विच इज डिस्क्राइब इन द स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों में वर्णन किया। सिमिलरली भीष्म देव, जब वो आ, अपने अंतिम शैया पे हैं, मृत्यु की शैया पे हैं, वो भगवान के किस रूप का वर्णन कर रहे हैं, वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब देखिएगा बहुत सारी जगह भगवान के रूप का वर्णन आता है। कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव अंबरम दधाने वपुर वपुर लक कुलावृताननाब्जम विजय सखे रस्तु में अनंतवत्या। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के रूप का वर्णन बताया, जैसे कह रहे हैं कि he has appeared on this earth and his transcendental body which resembles the bluish color of tamal tree। तो यहाँ पे भगवान के रूप का कंपैरिजन किया जा रहा है तमाल ट्री से। तमाल का जो वृक्ष होता है वो थोड़ा ब्लैकिश होता है। इससे पहले जो हमने वर्ष पढ़ा, उसमें जो भगवान के रूप का वर्णन किया गया था, उसे किससे कंपेयर किया गया था? ब्लैक क्लाउड से कंपेयर किया गया, है ना। और यहाँ पे किससे कंपेयर कर रहे हैं? तमाल ट्री से, तमाल ट्री से। हिज बॉडी अट्रैक्ट्स एवरीवन इन द थ्री प्लैनेटरी सिस्टम में हिज ग्लिटरिंग येलो ड्रेस। फिर से आप देखिएगा कि फिर से यहाँ पे भगवान का जो वस्त्र है वो पीताम्बर बताया गया। एंड हिज लोटस फेस कवर्ड विद द पेंटिंग्स ऑफ सैंडलवुड पल्प with the object of my attraction, and may I not desire fruitive result। तो भीष्म देव when he is leaving his body, he is meditating upon the beautiful form of Krishna। भगवान के सुंदर रूप का वो क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। और रोजाना हम सुबह भगवान की जब दर्शन आरती होती है,
तो हम ये रोजाना ही इसको गाते हैं। वेणुम कोडंतम रविंद दलायताक्षाम वरहावताम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। रोजाना हम इसको गाते हैं बेसिकली कि वेणुम कोडंतम, भगवान वेणु बजाते हैं। अरविंद दलायताक्ष, भगवान की आंखें किसके समान है? लोटस पेटल्स के समान, लोटस के समान। वरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम, भगवान क्या कहते हैं? वरहा, वरहा फिर से वर्ड यूज हुआ। वरहा का मतलब हाँ, पीकॉक फेदर, वो धारण करते हैं। असित अम्बुद सुंदरांगम, और भगवान का जो रूप फिर से यहाँ पे बताया गया, असित अम्बुद सुंदरांगम, भगवान का जो रूप है वो एक न्यू फ्रेश क्लाउड के कलर जैसा है। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, और भगवान का ऐसा रूप जो है वो क्या करता है? करोड़ों करोड़ों काम देवों को भी आकर्षित कर लेता है। पूरा भौतिक जगत कामदेव से आकर्षित है, काम वासना से आकर्षित होता है। कामदेव सबको, क्यूपिड सबको आकर्षित करके रखते हैं, लेकिन भगवान का जो सुंदर रूप है वो करोड़ों करोड़ों कामदेवों को भी क्या कर लेता है? अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ऐसा सुंदर रूप है भगवान का। इस चीज को समझना चाहिए कि दिस इज द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ कृष्ण विच इज डिस्क्राइब्ड इन। प्रभुपाद जी एक भगवत गीता के 9.13 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं इस वाले वर्ष में, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं वो भगवान कृष्ण के फॉर्म के अलावा किसी और पे मेडिटेट नहीं करना चाहते। प्रभुपाद जी बताते हैं एग्जैक्टली व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग हियर। आई विल रीड फ्रॉम इस वाले वर्ष में प्रभुपाद जी बताते हैं 9.13। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भली जानता है कि कृष्ण ही आदि पुरुष हैं, समस्त कारणों के कारण हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम, ही इज द ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्तों कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, ना ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में साफ साफ बता रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं दे आर सिंपली अट्रैक्टेड बाय द टू हैंडेड फॉर्म ऑफ कृष्ण। प्रेमांजना श्रुता भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम रूप। एग्जैक्टली वो वर्स देखना पड़ेगा क्या है। अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजे। So they always see the two-handed form of Krishna. They meditate on the two-handed form of Krishna. They are not even attracted by the four-handed form of Krishna. भगवान के चतुर्भुज रूप से वो आकर्षित नहीं होते। और इसका एग्जाम्पल हम 10th कैंटो में ही देखते हैं बेसिकली कि 10th कैंटो में ये एग्जाम्पल वैसे बहुत एक्सॉल्टेड डिवोटीज का है, गोपीज का एग्जाम्पल है। तो गोपीज जब भगवान जो है रास नृत्य लीला हो रही होती है भगवान की, तो भगवान उसमें डिसअपियर हो जाते हैं। और डिसअपियर हो जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे भगवान जो हैं डिसअपियर हो जाते हैं, और सारे के सारे जो गोपीगण होते हैं वो भगवान को ढूंढने ढूंढने लगते हैं, कि ढूंढते हैं, पूरे वन में ढूंढ रहे हैं कहाँ गए भगवान, कहाँ गए। तो इवन वहाँ पे भगवान जो है वो फोर हैंडेड विष्णु के रूप में खड़े हो जाते हैं, चतुर्भुज विष्णु के रूप में खड़े हो जाते हैं। और गोपीज उनसे भी पूछते हैं क्या आपने कृष्ण को देखा है? हैव यू सीन कृष्णा? वो भगवान विष्णु से भी अट्रैक्ट नहीं होते, वो उनसे भी पूछ रहे हैं कि क्या आपने कृष्ण को देखा है? तो इस चीज को समझना चाहिए कि वो भगवान के चतुर्भुज रूप से अट्रैक्ट नहीं। और भगवान का जो टू हैंडेड फॉर्म है इतना अट्रैक्टिव है, इतना अट्रैक्टिव है कि इवन महाविष्णु भी भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। इसका वर्णन
10th कैंटो में ही आता है। और एक बार क्या होता है कि द्वारका में एक ब्राह्मण होता है। द्वारका में एक ब्राह्मण होता है, और वो जो ब्राह्मण होता है उसके जो बच्चे होते हैं, मतलब जैसे ही उसका बच्चा पैदा होता है, उसका बच्चा जो है वो पैदा होते ही वो मर जाता है। पैदा होते ही वो क्या होता है, मर जाता है। ये तो फिर वो ब्राह्मण बहुत दुखी होता है कि मेरा बच्चा हुआ और पैदा होते ही वो मर गया। और वो ब्राह्मण किसके पास आता है, इधर द्वारका में आता है, कृष्ण के पास आता है, बोलता है कि आप कैसे राजा हो, मेरा बच्चा मर गया, ये वो। दूसरा होता है, दूसरा भी ऐसे ही हो जाता है, तीसरा होता है, तीसरा होता है। फिर एक बार अर्जुन भी वहां पे होते हैं, अर्जुन प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा, और मैं देखता हूँ तुम्हारा बच्चा कौन कहाँ से लेके जाता है। तो अर्जुन पूरा एकदम रक्षा करने के लिए हर तरफ पूरा अपने जो धनुष होते हैं, बाण होते हैं, उनसे पूरे उस एरिया को कवर कर लेते हैं ताकि कोई घुस भी ना सके। लेकिन फिर भी क्या होता है, जैसे ही वो बच्चा होता है और फिर वो चल जाता है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर मैं नहीं रक्षा कर पाया तो मैं क्या करूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। ऐसे करके अर्जुन बोलते। अब अर्जुन फंस जाते हैं, अब चलो हो गया तो बच्चा चला गया, तो अब अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है। तो अर्जुन जो है वो फिर भगवान के पास जाता है, और पूरा जगह ढूंढ के आते हैं, यमलोक में ढूंढ के आते हैं, वहां पे नहीं होते हैं, सब जगह ढूंढ के आते हैं, वहां पे बच्चे ही नहीं मिलते। फिर फाइनली वो कहाँ जाते हैं, महाविष्णु के लोक लेके जाते हैं। महाविष्णु के लोग जाते हैं, और महाविष्णु जो है उन्होंने उन बच्चों को चुरा रखा होता है। और महाविष्णु जो होते हैं वो इसलिए चुराते हैं उन बच्चों को कि ही वांटेड टू सी कृष्ण, वो भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहते थे। इवन महाविष्णु भी जो है वो भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के जो सुंदर रूप, सौम्य बपू जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, उससे वो क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। दिस इज द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ कृष्ण। जब चार कुमार आ, जाते हैं वैकुंठ लोक, तो भगवान के सुंदर रूप को देखते हैं, और भगवान के चरणों से निकलने वाली जो तुलसी की गंध उनकी नाक में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, वो भगवान के भक्त बन जाते हैं। पहले वो भगवान के इम्पर्सनल एस्पेक्ट से अट्रैक्टेड थे, पहले वो ब्रह्मवादी थे, लेकिन व्हेन दे सॉ द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ कृष्णा एंड उनके जो नाक में भगवान के चरण कमलों से जो तुलसी की निकलने वाली गंध उनके नाक में प्रवेश करती है, तो वो क्या हो जाते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं। बहुत सुंदर वर्ष श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में आता है। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता स्वविरेण चकार तेषाम संक्षोभम अक्षरम जशाम अभिचित्त तन्मो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद, कह रहे हैं कि when the breeze carrying the aroma of the tulsi leaves from the toes of the lotus feet of the personality of Godhead entered the nostrils of those sages, they experienced the change in both in body and mind, even though they were attached to the impersonal Brahman understanding। भगवान के ब्रह्म स्वरूप से वो अट्रैक्टेड थे, ब्रह्म रूप। लेकिन जैसे ही उनके नाक में भगवान के चरण कमलों में जो तुलसी है उसकी गंध प्रवेश करती है, वो भगवान के क्या बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, और वो उसको छोड़ दो। तो ये था पहला एस्पेक्ट इस क्लास का, कि भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया गया। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि भगवान ने, जो अर्जुन बहुत भयभीत हो गए थे भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म को देख के, तो भगवान ने उनके भय को दूर किया। तो भगवान क्या करते हैं, अभय प्रदान करते हैं, इस चीज को समझना चाहिए। इसलिए भगवान के जो चरण कमल है उनको क्या बोला गया है, भजऊ रे मना श्री नंद नंदना अभय चरणार विंदवे। भगवान के शेल्टर लेने से इस चीज को समझना चाहिए कि भगवान क्या प्रदान करते हैं, अभय प्रदान करते हैं। गीता में भगवान बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। मां शुचा का मतलब ये है, डरो मत, घबराओ मत, चिंता मत करो। भगवान कहते हैं कि डोंट वरी, डोंट फियर, है नहीं। तो एक भक्त को पूरा विश्वास होता है, शरणागति का लक्षण भी है कि अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पाओ, कि कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे, वो इस पे पूरी तरह विश्वास करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जहाँ पे भी बहुत सारी जगह श्रीमद् भागवतम में बेसिकली आप देखेंगे कि जब भी भक्तों को संकट आता है वो तुरंत किसकी शेल्टर लेते हैं, कृष्ण की शेल्टर लेते हैं। जैसे जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, वो तो अर्जुन इस वर्ष को बोलते हैं, अर्जुन
immediately took shelter of Krishna. कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर तम एको दह्यमानानाम अपवर्गो असि संस्थिते। यहाँ पे आप देखिए किसको पुकार रहे हैं वो। एडवांस दे आर कॉलिंग कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर। अब भक्तों को क्या प्रदान करने वाले हैं? अभय प्रदान करने वाले। सो दिस इज द फर्स्ट वर्स। अनदर वर्स, जब उत्तरा माता के गर्भ पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो उत्तरा माता भी क्या कहती हैं? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्य त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। यहाँ पे उत्तरा माता भी कहती हैं, ओ लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ मिस्टिक्स, प्लीज प्रोटेक्ट मी, फॉर देयर इज नो वन एल्स हु कैन सेव मी फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ इन दिस वर्ल्ड ऑफ ड्युअलिटी। यहाँ पे उत्तरा माता भी इस भगवान को ये प्रार्थना करती है। और फिर लास्ट में जब इंद्रदेव अत्यंत भीषण वर्षा कर रहे होते हैं गोकुल के ऊपर, तो सारे के सारे गोकुलवासी भी किसका शरण लेते हैं? भगवान का शरण लेते हैं। कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु त्रातुम अर्हसि देवान्ना कुपिताद भक्त वत्सला। कह रहे हैं कि cowherd मैन एंड वुमेन एड्रेस लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, ओ मोस्ट फॉर्चुनेट वन, प्लीज डिलीवर द काउस फ्रॉम द wrath ऑफ इंद्र। ओ लॉर्ड, यू आर द सो अफेक्शनेट टू डिवोटीज, प्लीज सेव अस आल्सो। तो यहाँ पे इस चीज को समझना चाहिए कि कृष्ण के भक्त जो हैं वो अल्टीमेटली इन एनी सिचुएशन दे ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण। और जैसे ही वो कृष्ण को रिमेम्बर करते हैं तो तुरंत भय जो है वो डर के भाग जाता है। इस वर्ष का वर्णन हुआ है फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के वर्स नंबर 14 में। बोलते हैं आपन्ना संसतिम घोरा यन्नाम विवशो गृणन तथा सत्यो विमुच्येता यद विभेति स्वयं भयम। कह रहे हैं आपन्ना संसतिम घोरा, living beings who are entangled in this complicated meshes of birth and death can be immediately can freed immediately even by unconsciously chanting the holy name of Krishna, which is feared by fear personified। भगवान से हाँ भय भी कांपता है। भय भी क्या करता है? भगवान से कांपता है। अगर हम इन किसी भी परिस्थिति में क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं। यह नामा विवशो गृणन। जैसे हम अजामिल का एग्जाम्पल देखते हैं। अजामिल भी इतनी गहरी परिस्थिति में फंस गए थे, यमदूत उन्हें लेने आए थे, लेकिन तुरंत उन्होंने किसका शेल्टर लिया? भगवान के नाम का स्मरण किया और ही बिकेम फ्री फ्रॉम ऑल द फियर। आके जो विष्णु दूत है उनकी रक्षा कर। तो भगवान कहते हैं कि मेरे शेल्टर लेता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो यहाँ पे भी अर्जुन, बिकॉज इज अ डिवोटी, ही वॉज इन अ फियरफुल कंडीशन, वो एक भयभीत अवस्था में थे। लेकिन जैसे ही हाँ अर्जुन की भयभीत अवस्था को भगवान देखते हैं, तो उनके भय को खत्म करने के लिए हाँ जो है अर्जुन को वो अपना कौन सा रूप दिखाते हैं? यहाँ पे होता है आश्वासयामास भीतमेन। भीत का मतलब होता है डरना। तो अर्जुन डरे हुए थे, इसलिए भगवान जो है अपना टू हैंडेड फॉर्म उन्हें दिखाते हैं वापस से। तो सौम्य बपू है ना, जो भयंकर रूप था, विश्व रूप था, उसके दर्शन बंद करते हैं और भगवान अपना फिर से टू हैंडेड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान के सुंदर रूप पे मेडिटेट करना चाहिए और भगवान के नाम की शरण लेनी चाहिए। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया भगवान के सुंदर रूप के बारे में, शास्त्रों से बहुत जगह से कि भगवान का सुंदर रूप कैसा है। और फिर भगवान अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और भगवान के हमें नाम की शेल्टर लेनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी को कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय।